हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून से काफ़ी नुकसान हुआ। अगर बात की तो उद्योगों की, तो हमारे साथ मौजूद है इस तमाम जानकारी के लिए उद्योग मंत्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान जी। आइए उन्हीं से जानते कि इस बार के मानसून ने जिस तरह से पूरे प्रदेश को जलमग्न किया है, तो अगर उद्योगों की बात की जाए तो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है और क्या कुछ जो है वो रिस्टोरेशन के लिए तेज़ी सरकार ला रही है। केंद्र से भी मदद की गुहार जो वो लगातार लगाई जा रही है, केंद्र द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा है प्रदेश को मदद करने के लिए, लेकिन धरातल पर कितनी सच्चाई है वो जानेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें। जानना चाहेंगे जिस तरह से उद्योग विभाग आपके पास है, और अगर बात की जाए इस बार मानसून की, तो कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि समय से पहले मानसून आना और जो 4 दिन की बारिश हुई उसने पूरा हिमाचल हिला कर रख दिया। नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में अब तक कोई 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और 9, 10, 11, 12 को जो 3-4 दिन बारिश आई थी, उसमें मानसून का 30% डाउनपोर तो उन्हीं 3 दिन में हुआ था, जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश के रोड्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है और बिल्डिंग्स है, और लोगों के जो निजी रूप में मकान है, खेत है, बगीचे हैं, उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और प्रदेश सरकार ने और अधिकारियों ने जो है वो राहत कार्य करते हुए रोड्स को रिस्टोर किया है, वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर किया है, चाहे टेम्प्रेरी किया है। मगर एक बड़ा कठिन कार्य जो है उसको जो है पूरा किया है। जहाँ तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ख़ास करके बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है। कुछ कालेआम में भी हुआ, कुछ पोंटा में भी हुआ है। हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया के रोड्स थे वो वॉश आउट हुए हैं। कुछ बिजली की स्कीम्स है वो भी डैमेज हुई है। नाला बद्दी, बरोटीवाला में हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो नदी के किनारे लगा हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, मगर उसको ठीक कर दिया गया है। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को रोड्स है, जैसे पिंजौर बद्दी नालागढ़ वाली रोड है, उसमें ब्रिजेस 2 वॉश आउट हुए हैं। कुछ समय तक हमारा जो है वो रॉ मटेरियल आना जाना और फिनिश प्रोडक्ट्स जो थे वो भी बंद हुए थे। वो सिसवा होकर के वो जो रॉ मटेरियल और सामान है उस साइड रो रहा था। वो हमने कहा है भी कुछ नेशनल हाईवे ने कुछ ब्रिजेस को, रास्तों को रिस्टोर किया है, और उम्मीद करेंगे कि जो है नॉर्मलसी जो है वो जल्दी आ जाएगी। सर, वहीं अगर बात करें जिस तरह से राष्ट्रीय उच्च मार्गों की बात की जाए, चाहे वो मनाली की बात करें या फिर अगर सिरमौर की भी बात करें, या फिर जिस तरह से वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनने की बात हो रही है, और जिस तरह से अगर बात की जाए कालका शिमला नेशनल हाईवे, तो पहाड़ कहीं ना कहीं दरकने शुरू हैं। क्या लगता है इसके ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या ये पहाड़ 4 लेन जैसे राष्ट्रीय उच्च मार्गों को झेलने की क्षमता रखते हैं, या फिर जिस तरह से यहाँ पर काम हुआ है क्या उसमें कोई कोताही बरती गई अधिकारी लेवल पर, तो क्या इस सब पर जो है वो चिंता का विषय मानते हैं आप? निश्चित रूप से जो ये 4 लेनिंग हिमाचल प्रदेश में हो रही है, चाहे उत्तराखंड में भी है, वो 4 धाम वाली है, वहाँ भी रोड्स बरसातों में 3-3, 4-4 महीने बंद हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का ये शिमला परवाणू रोडवे, ये रोड है, ये आपके सामने बंद पड़ा हुआ है। और पिछले 3-4 सालों में मेरे ख्याल महीने हर बरसातों में बहुत बंद होता है। अगर पूरी रोड नहीं बंद होती तो 2 लेन तो जो पहाड़ की साइड में तो बंद रखते ही रखते हैं। मनाली वाला जो सेक्शन है वो सारे का सारा वॉश आउट हो चुका है। तो एक प्रश्न चिन्ह है इस, ये जो 4 लेनिंग है इस पर प्रश्न चिन्ह है। मेरे चुनाव क्षेत्र में पोंटा शिलाई हाटकोटी रोड है, वो 1350 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को शटर कर दिया है। पहाड़ ऊपर से भी दरक रहे हैं, नीचे को जो इनके डंपिंग यार्ड्स हैं, नालों में, नदियों में पानी में इन्होंने जो मक है जो नीचे फेंका हुआ है, वो नीचे बह करके नीचे तक लोगों के खेत को, मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है इनकी, वो भी वो इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मैं अपने खुद देख रहा हूँ कि इनके डंगे लगे हुए हैं, क्रेट वॉल लगे, वो अभी रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वो सारे के सारे डंगे हिल गए। बेस में जो ये जो वैली साइड पे जो डंगे लगाते हैं उसकी जो फाउंडेशन है वही उनकी वो जैसी होनी चाहिए बेस, वो होता ही नहीं है। बहुत नुकसान हुआ। तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी प्रश्न चिन्ह है। और कम से कम हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में ये 4 लेन होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और इस पर भी चिंतन का एक विषय है ही। प्रदेश सरकार इस पर कोई जो है वो सेंटर को लिखेगी, या फिर इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुरम्मत की यदि बात की, या फिर जिस तरह से मटेरियल लगाया जा रहा है क्या वो पूरा है? आर्किटेक्ट अगर बात की जाए तो उनका किस तरह का सर्वेक्षण रहा है, तो इसको लेकर सरकार कुछ अपने लेवल पे कदम उठाएगी या फिर केंद्र के समक्ष इस रिपोर्ट को रखेगी? नहीं, देखो, नितिन गडकरी जी अभी आए, उन्होंने खुद जब देखा और उन्होंने खुद कहा है कि मैंने जितना सोचा था उससे अधिक नुकसान हुआ है।
और उन्होंने भी कहा है कि अब हम जो ब्यास के किनारे जो रोड्स बनाएंगे वो स्ट्रांग होगी, और जो ब्यास नदी में वर्स टू वर्स बाढ़ आएगी उसको भी सहन करने की कैपेसिटी होगी उनकी। मगर अब प्रश्न ये है कि अब सारे के सारे वो वॉश आउट रोड्स वॉश आउट हो रही है, उसमें सीमेंट की क्वालिटी क्या है, उसमें जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो किस लेवल की थी, वो भी एक देखने की बात है। और मैं तो खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे वो इतनी हैवी मशीन्स की वजह से तो ऊपर तक पहाड़ को सारे को हिला देते हैं, और वो आने वाले समय में कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स वो हिलता रहता है। अब सोलन से लेकर के आप परवाणु वाला पोर्शन देखो, आप सारे का सारा हिल चुका है पहाड़। हर साल जो है वो बारिश, थोड़ी सी बारिश होने की वजह से ऊपर से पत्थर और मिट्टी आ जाती है, रोड्स ब्लॉक। और फिर इनके जो डंगे भी जो लगाते हैं, कोई ये उस लेवल तक जिस लेवल में ये काटते हैं उसको, उस लेवल के डंगे 2.5 मीटर 3 मीटर से ऊपर डंगे नहीं लगाते। और जो हिल साइड पे जो कटिंग करते हैं वो इट इज़ 90%, इट इज़ उसकी जो स्लोप है इट इज़ 90%, 90 to 80 डिग्री जो है वो है, तो वहाँ तो टिकने वाला नहीं है ना। तो बहुत सारी चीज़ें अब इस पर तो मुख्यमंत्री जी को भी अब हम एक हाई लेवल कमेटी भी बना रहे हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू ने भी किया है उन्होंने, और वो स्टडी कर रहे हैं कि ये जो सारे का सारा जो नुकसान हुआ है किस तरह से इसको रिस्टोर किया जाए, किस तरह से कम किया जाए, और इसके क्या रीज़न है। वो एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, और उसमें जैसे रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली जो है वी विल टेक सुटेबल एक्शन। हर्षवर्धन जी, लगातार कांग्रेस सरकार, व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार मुस्तैदी से जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी करी, आपने भी दौरे किए हैं, और क्या माना जाए कि केंद्र से जिस तरह से मदद मिल रही है या आश्वासन जिस तरह से मिला है, क्या धरातल पर वो दिख रहा है, कोई पैसा इस तरह का आया है या केवल कागजों तक ही सीमित नजर आ रहा है? नहीं, देखो अभी तक तो हमको कोई विशेष ओवर एंड अबव जो हमारा हक है उससे अधिक नहीं मिला है। हमको जो जून के महीने में 350 करोड़ मिलते थे वो हमको मिले हैं, और जो एक जो एड है जो हमको दिसंबर में मिलती थी वो एडवांस में हमको 350 करोड़ के करीब वो जो है वो हमको मिली है। तो हमें कोई स्पेशल पैसा नहीं मिला है। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मैटर टेकअप किया, हमारे कोई 315 करोड़ रुपए पिछले 1-2 सालों के वो ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से रुके हुए हैं। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम उसको भी रिलीज़ करने जा रहे हैं, तो अगर ये पैसा आएगा निश्चित रूप से हमारे को जो है वो राहत मिलेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम है उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, और वो भी विस्तृत रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि एक लिबरल एटीट्यूड और जो हमारा नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हुआ है उतना ही भरपाई हिमाचल प्रदेश को जो इन टर्म्स ऑफ फंड्स होगी। तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। तो ये थे कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण हुआ है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय, और उसको लेकर भी हाई लेवल बैठक जो है वो यहाँ पे ली जाएगी, उसको जो कमेटी जो है वो गठित की जाएगी, ताकि जो कार्य हुए उनके ऊपर भी पूरी नज़र रखी जाए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए भी जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए, क्योंकि नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने खुद हिमाचल प्रदेश का सर्वेक्षण किया, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर त्रासदी जो हुई है वो जो सोची थी उससे ज़्यादा है, और उसी को लेकर कहा गया है कि जल्द से जल्द केंद्र भी जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करेगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश की मदद जो होनी है वो दिल खोलकर होती है, या फिर विपक्षी दल होने के नाते कहीं ना कहीं खामियाजा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।